जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जी, 7 ऑफ नवंबर मंडे की मार्केट का एनालिसिस जो है थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसके लिए माजरत। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कोई एक एनालिसिस लेके आया ताकि आज आप लोग मार्केट स्टार्ट होने से पहले जो है अपनी वर्किंग जो है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर पाएँ, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों से मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि मार्केट जो है मंडे को भी नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो वो जिन दोस्तों ने हमारी लास्ट वीडियोस वीक की नहीं देखी हैं उसको देखेंगे तो उनको समझ में इजीली आ जाएगा। तो एक क्विक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे देने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो 7 नवंबर मंडे को मार्केट ने क्लोजिंग दी 42,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दी 191 पॉइंट मार्केट ने गेन किए। परसेंटेज में 0.46% का गेन हुआ। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई थे, ऑलमोस्ट 6 करोड़ के वॉल्यूम जो एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 41,856 के ऊपर थी। डे रेंज की बात करें तो 41,856 से लेके 42,207 तक, यानी वही 400-500 दरमियान पॉइंट के दरमियान जो है मार्केट ने फ्लक्चुएट करी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट ने जो है एट दी एंड वहीं पे अपने आप को रखा हुआ है जहाँ पे ये थी। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वहाँ से जो है मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और अपनी ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो है 191 पॉइंट का गेन हुआ है। टॉप एक्टिव परफॉर्मर में बात करें तो WTL, DFML, हैस्कोल, SSG, CTPLP, PTC, FABL, हम नेटवर्क, नेटसोल, TRG वगैरह थे। अच्छा जी, फीपीलीपी देखते हैं। 7 तारीख का फीपीलीपी फॉरेनर हमारे जो है $0.78 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लोकल हमारे जो है $0.78 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तो ओवरऑल आप देखें तो बैंक्स ने $0.37 मिलियन की बाइंग करी है और इसके बाद ब्रोकर्स ने $0.36 मिलियन की सेलिंग की है। कंपनीज ने $0.17 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.62 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और हमारे इंडिविजुअल ने 1.47 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.30 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.45 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.26 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ एक और दो बायर हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेयर जो हैं सेलिंग पर और एक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज की मार्केट, यानी आज मंगल का दिन है, तो उसकी मार्केट कैसी हो सकती है। यानी इन शॉर्ट सारा माल इंडिविजुअल्स को दे दिया गया है और बैंक्स ने जस्ट हाथ बटाया है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सिर्फ हाथ बटाया है। और बरक्स इसके अगर आप देखें तो इंडिविजुअल ने यकीनन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मान लिया हुआ कि जिस तरीके से पैकेजेस की, जो फाइनेंशियल पैकेजेस की जो अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बिहाफ पे जो है बाइंग कर ली होगी। लेकिन जितने भी स्मार्ट वर्कर्स हैं, स्मार्ट खिलाड़ी, जितने भी प्लेयर हैं मार्केट के, जो टेक्निकल्स को देख के काम करते हैं, उन्होंने इस न्यूज़ के ऊपर जो है और लेवल के ऊपर जो है माल को दे दिया और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो वंस अगेन ये एक और हमारे पास जो है इधर एक कंडीशन आ गई जो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है। बार बार के मार्केट जो है टेक्निकल्स पे ही चलती है। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो इंडिविजुअल के चार्ट पे अगर हम लोग देखें, यानी एक डाटा को क्विक ओवरव्यू करें, तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल के सब सेक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट जो है बाइंग है। और हमारे पास अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। $0.19 मिलियन की बाइंग जो है ओवरऑल आ रही है। सॉरी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.45 मिलियन के साथ जो है बाइंग आ रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो भी स्क्रिप्ट हमारे पास सारे फहरिस्त रहे, वन सेकेंड इधर मैं अगर आपको दिखाऊँ, हम नेटवर्क, नेटसोल, TRG, तो डेफिनेटली अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर सारा माल किसके पास है। यहाँ पे अगर आप देखें, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे, NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट नहीं रही। उसके अलावा कंपनीज़ को देखें तो सेलिंग पे, ब्रोकर्स भी हमारे सेलिंग पे, बैंक्स हमारे हल्की फुल्की बाइंग के साथ हैं, फिर भी फॉरेनर्स हमारे सेलिंग पे रहे। ज़ाहिर है हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी एक ये रीज़न भी हो सकता है। और इसके अलावा टेक्निकली भी जो है लेवल अभी मैं आपके साथ चार्ट पे शेयर करूँगा तो आपको समझ में आ जाए। जी, ये हमारी मार्केट का जो है आज का हीट मैप था, यानी मंडे मार्केट का जो हीट मैप था। उसमें अगर आप देखें सारे सेक्टर हरे भरे बाजार दिख रहे हैं, लेकिन ये सारा माल किसके पास है? वन एंड ओनली हमारे इंडिविजुअल के पास। ये सारा माल जो इधर से बेच के इधर हमारे इंडिविजुअल दोस्तों ने जो है इसको कलेक्ट किया है। तो ये सिर्फ हरियाली को देख के हमें जो है अपना ध्यान नहीं बटाना हो।
जी, तो हमारा जो है टेक्निकल चार्ट डेली ये आप लोगों के साथ जो चल रहा था उसी में। और अगर आप देखें तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ट्रेंड लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। वंस अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक लॉन्ग लेग डोजी एक कैंडल होती है। ये उस टाइप की कोई फॉर्मेशन हुई है, यानी कि ये एक इनडिसीजन बताती है कि मार्केट यहाँ से ना बायर्स को समझ आ रहा है कहाँ जाएगी, ना सेलर को समझ आ रहा है। अमूमन ये कैंडल जो बनती है तो ये इनडिसीजन की कैंडल कहलाती है। बट इसके बैक एंड के ऊपर अगर अभी हम लोग साइकोलॉजी देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो कैंडल बनी है, ये जो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, ये हमारे पास जो बना है ये इंडिविजुअल से ही बना है। और अगर आप गौर करें ये वाली जो कैंडल है, जो रेजिस्टिंग कैंडल थी जिस पे यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था, तो अब यहाँ देखें बिल्कुल इसने इसको ड्रिल किया है इस कैंडल के हाई को और ट्रेंड लाइन को, और वहीं से रिजेक्शन लेके और वॉल्यूम भी हमारे पास देखें तो तगड़े ही जनरेट हुए हैं। यानी वॉल्यूम जो है ज़ाहिर है किसी ने बेचा है तो किसी ने ख़रीदा है, और किसने बेचा है किसने ख़रीदा है ये हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रहा है। ऑलमोस्ट एवरेज के पास ही जनरेट हुए हैं। उसके बाद RSI को देखें 53 पे, यहाँ पे हमारे पास देखें तो बाज़ाहिर यहाँ पे एक इंडिकेशन जो है पॉजिटिव जनरेट हो गई है, लेकिन हमें सिर्फ इंडिकेशंस को नहीं देखना होता। जस्ट इन केस जस्ट इन केस जस्ट इन केस, मतलब हमें दोनों साइड स्टोरी के देखने। फिल वक्त अगर हम देखें तो 41,800 की सपोर्ट फौरी तौर पे हमारे पास है, नंबर वन। नंबर टू, अगर एक पोटेंशियली एक मैक्सिमम बाउंस भी मिलेगा तो 42,800 से ज़्यादा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये देखें 200 का मूविंग एवरेज भी इसके साथ लाइन कर रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट बनने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देखें तो 50 का मूविंग एवरेज हमारी सपोर्ट के साथ लाइन अप हो रहा है। तो ये भी एक जो है चीज़, एक कॉन्फ्लेंस जो है क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें मेनली प्राइस एक्शन को देखना होता है, उसके बाद हमें इंडिकेटर्स को देखना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ें एक साथ लाइन अप हो रही हैं। फर्दर अगर मैं आपको इसको दूसरे फ्रेम पे थोड़ा सा करके दिखाऊँ, अगर मैं आपको आवरली पे इसकी सिचुएशन दिखाऊँ तो आवरली पे हम लोग इसी को अगर देखें तो आवरली पे हमारे पास ये जो है एक अप ट्रेंड बन रहा था, और अप ट्रेंड बनने के बाद ये वाला हाई देखें और ये वाला हाई देखें, ये यकीनन यहाँ पे मेरे हिसाब से डाइवर्जेंस होगी। और ये देखिए ये वाले अगर हाई को मैं इधर दिखाऊँ आपको, ये मैं लगा के बल्कि दिखा भी देता हूँ कुछ समझाने के लिए। ये लाइन देखें और ये लाइन देखें, डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन गई, वो देख के ही पता लग रही थी। तो डाइवर्जेंस हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने आपको 10 जगहों पे दिखाई, वो एक अर्ली सिग्नल दे रही थी और ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट भी कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ही प्रेशर कैंडल हमारे पास बनी थी, उसके बाद जो है मार्केट नीचे नीचे रही। बट ऑन अदर हैंड टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे 41,800 की सपोर्ट भी फिलहाल मौजूद है। तो आसान ज़बान में अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट अगर आज के दिन यानी ट्यूसडे के दिन 41,800 से नीचे जाएगी तभी हम इसमें से निकलेंगे। एल्स वेट करना चाहें वेट कर लें, वरना अगर इसमें मैक्सिमम बाउंस हमें मिल सकता है तो वो 42,800-700 का जो जोन आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है वहाँ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं अगर इसको और ब्रेक डाउन करके देखूँ, ऑन अदर हैंड अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, ये डाइवर्जेंस वाली लाइन में डिलीट करता हूँ। ये 5 मिनट्स का फ्रेम मैंने खोला एक देखने के लिए, तो देखें शुरू में बस ज़रा सी जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए प्रेशर आया था गैप अप ओपनिंग के साथ, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ही होती रही हमारे पास। ये अगर आप देखें तो एक डाउन ट्रेंड चलता ही रहा है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर आप देखें तो वो नेगेटिव है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो सिर्फ जो है न्यूज़ के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं, हमें लेवल्स और फर्दर जो चीज़ें उनको देख के ही ट्रेड करनी होती है। तो ये क्विक ओवरव्यू था, क्विक वीडियो थी। और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ टाइमली शेयर कर दी जाएगी। और आई होप ये आप लोग की जो वर्किंग है इसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई होगी कि आप लोगों को आज की मार्केट में क्या करना चाहिए। मेरा मशवरा है कि प्रॉफिट टेकिंग करें और वेट करें, या तो इधर तक जाने का, इस ब्रेक लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का, इसको मैं डेली भी कर दूँ। क्योंकि अमूमन लोग जो है स्विंग ट्रेडर, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं और करवाते हैं और मशवरा भी उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ तो इससे ऊपर ऐसी कैंडल विद वॉल्यूम दे तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे इस लेवल के साथ, या ये इससे नीचे निकले तो इस लेवल तक आएगी तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।